मेरी पीरियड जर्नी का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट या फिर मुझे कहना चाहिए सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था जब मैं 7th क्लास में थी। तब आई थिंक मेरा लाइफ का सेकंड पीरियड था, मेरा सेकंड टाइम हो रहा था और ऐसा था कि पूरी क्लास किसी एक पीरियड के लिए, शायद पीटी पीरियड के लिए बाहर जा रही थी और अपेरेंटली मैं सबसे पहले क्लास से निकल रही थी और पूरी क्लास मेरे पीछे एग्ज़िट कर रही थी। तो एकदम से मेरे 2-4 दोस्त आए और उन्होंने मुझे पीछे से फुल कवर कर लिया और वो मुझे बाथरूम में धक्का दे रहे हैं। उन्होंने एकदम से मुझे बाथरूम में धक्का देने लगे। तो मैंने उन्हें बोला कि क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू एक्टिंग सो वियर्ड। पर उन्होंने कहा कि तू चल हम तेरे को बताएंगे। तो उन्होंने मुझे फुल धक्का वक्का दे दिया। वहाँ पे जाके कह रहे कि पीछे मुड़ के देख। तो मैंने देखा कि मेरी पूरी वाइट यूनिफॉर्म थी, उस पर वाइट स्कर्ट पे मेरे बहुत बड़ा एक रेड स्टेन था जो ऑब्वियसली पीरियड्स का था। तो उस वक्त मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। मैं सिर्फ यही सोचे जा रही थी बार बार कि पूरी क्लास ने मेरा ये स्टेन देख लिया है, पूरी क्लास में लड़के भी होते हैं, सब ने ये देख लिया कि इतना बड़ा स्टेन है मेरी स्कर्ट पे। एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड। उस वक्त मेरे पास सिंस मेरा सेकंड टाइम ही था तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मेरे पास कोई पैड्स नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था, कोई प्रिपेयर नहीं थी। फ्रेंड्स ने हेल्प की, दे बॉट अ न्यू स्कर्ट फॉर मी। उन्होंने मेरे को पैड ला के दिया और उस वक्त चीज़ें सॉर्ट हो गई। लेकिन मुझे याद है कि मैं घर जाके जैसे मैं मम्मी के सामने मैं क्रिप करने लगी, मैं रो रही थी लिटरली कि मम्मी मैं इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ, कल मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, सबको फेस कैसे करूँगी, क्योंकि आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि किसी ने इतना बड़ा स्टेन मेरा देख लिया है, पीरियड रिलेटेड कुछ चीज़ किसी को मेरी दिख गई है और ऐसा कुछ। आई वाज रियली वेरी एम्बैरेस्ड। तो ये था मेरा एक मोमेंट जो मेरे को अपना काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता था। लेकिन जब अब मैं बड़ी हो गई हूँ और इस एक्सपीरियंस पे लुक बैक करती हूँ तो मेरे को यही लगता है कि मुझे इतना एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज पीरियड अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबको पता है, हर लड़की को होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो मेरा सारी यंगर गर्ल्स को जिनका पीरियड जर्नी शुरू हो रहा है या होने वाला है, उनको ये एडवाइस रहेगा कि कभी भी पीरियड रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेके एम्बैरेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और कभी भी हेल्प चाहिए तो किसी भी अपने फ्रेंड से उसके बारे में बात करने में तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो जब भी मुझे अपना पहला पीरियड आया, आई वाज 16। आई रिमेंबर आई जस्ट क्लियर्ड माई 9th स्टैंडर्ड एंड आई जस्ट गॉट इनटू 10th। तो एक बार के लिए होता है कि लड़कियां एक बार को पैनिक कर जाती कि दिस ब्लड ऑन देयर अंडरवेयर्स। मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। मैंने कभी भी पैनिक नहीं किया और मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो क्या है और मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। और मुझे मालूम था इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल बॉडी प्रोसेस। तो इसके लिए देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आई वॉजंट afraid to tell my mom that I just got my period, and I kind of celebrated the starting of my womanhood, and मुझे काफ़ी जो है वो पॉजिटिविटी मैंने देखी अपने अराउंड की when my elder sister wished me a very happy womanhood. She came and said very happy नहीं, she said कि I wish you a very happy womanhood, ऐसा कुछ कहा था कि I don't remember exactly. It's been more than 3 or 4 years. तो उस तरीके से किस तरीके से हम एक पॉजिटिव हमने एक एनवायरनमेंट बनाया, क्योंकि हमारे स्कूल्स में हमें बताया गया था। और I guess this is very necessary for every school to take a step forward. और किस तरीके से ये बेसिक जो चीज़ है ये हम एक बार लड़कियों को एजुकेट करें, एंड नॉट जस्ट गर्ल्स, लड़कों को भी करें, ताकि they get more sensitive. नमस्ते, मैं कीर्ति जानी। पहला पीरियड बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। ये नया होता है लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। हर एक वुमन्स के जीवन में ये स्टेज आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत पेन होता है। मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। मुझे जिंदगी में कभी भी पीरियड्स जब आने वाले हो तब भी कभी भी पेन नहीं हुए। बहुत ही रेयरली हुआ
लेकिन मेनोपॉज के टाइम जब मेरा मेनोपॉज का पीरियड शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक मेरे बहुत ही पेनफुल पीरियड्स रहे हैं। मेरे पीरियड्स के अनुभव के बारे में जब शालिनी जी का फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, बातें करनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल पीरियड आना इट्स रियली नॉट अ बिग डील। ये एक ह्यूमन साइकिल है, ये होना चाहिए। हर एक लड़की की बॉडी में जो ये डेवलपमेंट होता रहता है एज वाइज, तो ये होता है। मेरी खास रिक्वेस्ट है उन सभी माँ लोगों को और उन सभी औरतों को जो खुद अभी मेंस्ट्रुअल पीरियड से गुजरती है कि प्लीज़ इसमें अपना ख्याल रखें, बहुत हेल्दी खाए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनली हम लोग मानते हैं कि ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ अपना ख्याल रखिए। पर हाँ, दूसरी एक बात कि जो भी अभी ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में यूज़ करने के लिए जो एलिमेंट्स, उससे परिचित रहिए। जैसे कि मेरी बात करूँ तो जब मुझे पीरियड पहला शुरू हुआ तब मैंने कभी भी पैड के बारे में सोचा नहीं था। हमारे घर में किसी ने भी वो यूज़ नहीं किया, हम कपड़े ही यूज़ करते थे। बहुत समय के बाद मुझे पैड मिला था। पैड के बाद तो फिर तो मैंने जब मेनोपॉज का टाइम आया तब मैंने टैम्पॉन्स शुरू किया, क्योंकि बहुत हैवी फ्लो को रोकने के लिए टैम्पॉन्स बहुत ही इफेक्टफुल होता है। तो आपको जिस हिसाब से आपका ब्लड फ्लो हो उस हिसाब से वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और हाँ, जैसा कि हमारा ये थीम है इट्स नॉट अ बिग डील, तो जब भी आप होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो बिंदास रहे, फ्री रहे। और आपके घर में अगर आपकी बच्चियाँ या आपके बहनें कोई है जो ये पीरियड से गुजर रही है तो इन्हें कंफर्ट देने का प्रयत्न कीजिए। उनको ज़्यादा काम ना दे और उनको बताएं कि उसको क्या अच्छा लगता है वो करे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये या वो ही करें। देखिए, पीरियड्स वर्ड ही मेरे लिए कभी टैबू नहीं रहा। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो एनवायरनमेंट हो सकता है, दूसरा मेरे स्कूल में कैंप्स लगते थे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी पीरियड्स के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, प्री पीरियड्स प्रॉब्लम्स, पोस्ट पीरियड प्रॉब्लम्स, और हमें कैसे रहना चाहिए, हाइजीन का क्या महत्व है, जैसी बातों पर केंद्रित मूवीज़ दिखाई जाती थी। और उसके बाद हमारे बीच केयर फ्री के 2 पैड्स पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। हालांकि तब मुझे पीरियड्स नहीं आया था, तो मैं उस पैड्स को अपनी सहेलियों को दे देती थी जिन्हें उनकी ज़रूरत होती थी। तो जिस दिन मुझे पीरियड्स हुआ, मेरी माँ सूती कपड़े के पैड बना कर लेकर आई, और चूँकि मुझे सारी जानकारी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस पैड्स को रिजेक्ट किया। लिटरली मैं हंसी, पैसे लेकर मेडिकल स्टोर अपनी साइकिल से गई थी, अकेले गई थी बिल्कुल और वहाँ 2-3 तरह के पैड्स थे, बाकायदा रिसर्च किया था। और जो भी आई थिंक मेडिकल स्टोर में जो भैया थे वो मुझे देख रहे थे, मेरी उम्र को 14 साल की लड़की है, और पटना जैसे जगह में, मतलब आप सोचो उस ज़माने में 14 साल की लड़की गई है, पैसे से बोल रही है, पीरियड्स के लिए पैड्स मांग रही है, उसमें भी सेलेक्ट कर रही है। मेरी माँ आश्चर्यचकित थी, उससे लग रहा था मैं कर क्या रही हूँ, मतलब मुझे इतनी जानकारी है और बाकायदा मुझे कुछ लाज शर्म कुछ नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मेरे लिए नॉर्मल सी थिंग थी। नॉर्मल तो मैं आज भी हूँ। मेरा बेटा 15 साल का बच्चा, मैं उससे आज भी नहीं, मैं 5 साल पहले से उससे ये सारी बातें डिस्कस करती हूँ। हमारे घर में ये कोई टैबू नहीं है। उन्हें पता होता है मम्मी रेस्टलेस फील कर रही है। तो आफ्टर सेकेंड डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होने लगी। मुझे पीरियड्स के फर्स्ट डे फीवर हो जाता है, लिटरली फीवर हो जाता है। तो चीज़ें क्लियर है मेरे घर में कि हाँ, पीरियड्स के फर्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब होती है और ये कोई छुपी छुपाई बात है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसे जितनी ये नॉर्मल चीज़ें उतनी ही नॉर्मली रखना चाहिए। इससे ये कोई छुपाने वाली बात नहीं। आप जितना खुलेंगे ना, चीज़ें उतनी ही क्लियर होंगी। नमस्ते, मैं झारखंड से हूँ, आदिवासी समुदाय से। मेरा नाम रजनी मुर्मू है। तो मासिक धर्म को लेकर के मेरा जो अनुभव है वो भी लगभग बाकी जो लड़कियों का होगा वैसा ही है।
मैं तब 7th क्लास में थी, तब मुझे मासिक मेंस हुआ था। तो स्कूल में ही हुआ था, तो किसी तरह से वापस आए। तो मेरी जो माँ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे कमर में मतलब दर्द हो रहा था, तो माँ जो है उन्होंने आग जलाया, और जिसको हम लोग बोरसी बोलते हैं, तो बोरसी उन्होंने लगा दिया था मेरे खटिया के नीचे। इसके बाद से बहुत राहत मिल गई, मतलब कमर दर्द में, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेतहाशा मतलब दर्द हो रहा था। तो इसके बाद से फिर अगले बार फिर जब होता था तो उस वक्त भी जब दर्द करता था तो मम्मी जो है वो बोरसी लगा देती थी आग वाला। तो धीरे धीरे वो दर्द जो है मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया। और हम लोग उस वक्त तो पैड यूज करने का कोई सिस्टम नहीं था, तो कपड़े का ही इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग इसके बाद कपड़े का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे क्योंकि गांव में रहते थे, तो कि कपड़ा जो है वो छुप के ही हम लोग सुखाते थे, सबके सामने नहीं छुपा सकते थे। लेकिन शादी के बाद जब ससुराल गए, तो ससुराल जा कर के वहाँ पे पता चला कि सास जो है वो बोलती थी कि ये अचार को नहीं छूना है उस टाइम, या बगीचे में नहीं जाना है जहाँ पे सब्जियाँ लगी रहती हैं, या फिर हम लोग का जो मेन घर होता था जिसमें चावल धान, जिसको हम लोग बहुत पवित्र स्थान मानते थे, तो वहाँ पे घुसने से वो मना करती थी। और हम तो कपड़ा ऐसे ही मतलब बाहर ही सुखाने के लिए पसारते थे आंगन में। तो मेरी जो ननद है वो हमेशा टोकती थी कि इसके ऊपर और कोई दूसरा कपड़ा, गमछा या कुछ दुपट्टा टाइप डाल दो, मतलब डायरेक्ट सबके सामने वो कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह का जो बंधन या टैबू जो मुझे लगा उस वक्त महसूस हुआ, यही है। और हमारे यहाँ अभी भी पैड जो है इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। मैं अपना पीरियड एक्सपीरियंस क्या साझा करूँ, ये मैं सोच रही थी। तो मुझे स्कूल के दिनों में मैं गई और मुझे याद आया कि जब पीरियड्स मेरे स्टार्ट हुए होते, मुझे याद है कि दिवाली के दिन मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे। और मैं, वो तो अच्छा है कि मुझे पता था कि मेरे पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, मम्मी ने बता रखा था, तो इस वजह से मुझे इस बारे में पता था। और पर दिवाली का दिन था और वो पूरा खराब हो चुका था, और उस समय मम्मी मेरे साथ नहीं थी। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रो रही थी मैं, और मुझे पता भी था कि इसके लिए सैनिटरी पैड चाहिए होता है, पर क्या करना है उस 10 साल की बच्ची को बिल्कुल भी नहीं पता था। पर हाँ, ये जरूर पता था कि मतलब किसी से बात करके फैमिली में लिया जा सकता है। तो मैं गई, मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं मम्मी को ढूंढ रही थी, मम्मी भी नहीं दिखी, फंक्शन वो कहीं गायब हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे पापा दिखे मेरे। मम्मी ने बोला था कि पापा से बात नहीं करनी है, पर मुझे लगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है, मैं बता देती हूँ। तो मैंने पापा को बताया कि मुझे पैड चाहिए, और मम्मी है नहीं और मैं रो रही थी। तो बड़ी आसानी से पापा गए, उन्होंने मुझे पैड ला करके दे दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब तक मम्मी आई तब तक सब सॉल्व हो चुका था, मैं रोना बंद कर चुकी थी। पर जब उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब कैसे करा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने पापा से बात करी थी। पापा भी अननोइंगली इतने अंडरस्टैंडिंग थे कि मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं लगा कि उन्हें नहीं बताना चाहिए, या आजकल मतलब पहले ज़माने में होता था कि नहीं बात करनी चाहिए, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो मेरे फर्स्ट डे पर मुझे मेरे डैड ने हैंडल करा था। हेलो फ्रेंड्स, थैंकफुली हम इस बार फिर से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मना रहे हैं। और पीरियड्स के साथ सबका बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। पीरियड्स आ जाएं तो बहुत सारा क्रैम्प्स एंड परेशानी,
और नहीं आए तो ये परेशानी, अरे पीरियड्स क्यों नहीं आए। तो खैर, मैं आज आपको पीरियड्स के साथ जुड़ा एक बड़ा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कुछ 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं एक लिटरेरी ट्रिप पर भोपाल गई हुई थी। और मेरी आदत है कि किसी भी जगह में जाती हूँ तो अकेले पैदल घूमना मैं पसंद करती हूँ। तो इसी तरह एक दिन सुबह सुबह मैं अपना वैलेट और मोबाइल हाथ में लेकर पैदल घूमने निकल पड़ी। और घूमते घूमते काफी दूर में पहुंच गई थी और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये 2-3 days अर्ली था, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि आसपास कोई शॉप है क्या, कोई दुकान है क्या जहाँ से मैं अपने लिए सैनिटरी पैड्स खरीद सकूँ और फटाफट में होटल पहुँच के अपने आप को ठीक कर सकूँ। मैंने आसपास देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ से ये उम्मीद होती कि यहाँ पर मुझे सैनिटरी पैड मिल जाएंगे। और मैं ढूंढ रही हूँ, घूम रही हूँ। तो बहुत थोड़ा सा झिझक के साथ और वहाँ आसपास देखा मैंने, टायर की शॉप है, स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, पंचर वाले की दुकान है और एक फ्रूट जूस वाले की दुकान है। तो मैं एक दुकान पर पहुंची। वहाँ पर एक लड़का मोबाइल पर कुछ गेम खेल रहा था, बहुत लीनियंट सा, बहुत जैसा यंग जनरेशन होती है कि बस अपने मोबाइल खेलते हैं। तो मैंने उनको पूछा, भैया यहाँ पर कोई केमिस्ट शॉप है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई केमिस्ट शॉप नहीं है, क्या चाहिए आपको? तो मैंने कहा, मुझे 1 सेकंड के शायद 10वें या 12वें हिस्से में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इसको बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बोलना चाहिए क्योंकि हमें इस पर बात करनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छुपा कर रखें। मैंने कहा मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई दुकान नहीं है। तो अच्छा ऐसा करूँ, आप यहाँ रुको और मैं ढूंढ के ला देता हूँ आपके लिए। तो आई वॉज सरप्राइज कि अरे ये इसकी शॉप पर नहीं है मगर ये मेरे लिए ढूंढ कर लाएगा। उसने कहा कि मुझे 10-15 मिनट शायद लग जाएंगे क्योंकि दूर बाजार में जाना पड़ेगा। और वो मुझसे पूछ रहा था इसमें कोई साइज कलर वगैरह तो नहीं होता है ना? तो मैंने कहा नहीं, आपको जो मिलेगा आप ले आना। तो मैंने उसके हाथ में पैसे पकड़ाए और उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो मेरे लिए सैनिटरी पैड्स लेने चला गया। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कौन था वो लड़का। और 15 मिनट में वहीं उसकी शॉप पर खड़ी रही और वो उसने वापस आके मुझे पैकेट पकड़ा दिया और गिन कर जितने पैसे बचे थे उसमें से वो पैसे मुझे वापस कर दिया। और मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल थी उसके प्रति। मेरा मन किया कि ये छोटा सा बच्चा है, 20-25 साल का लड़का होगा, मेरे लिए बच्चा ही है। मेरा मन किया कि मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूं और उसका धन्यवाद करूं। फिर मुझे लगा नहीं, हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होता है। मुझे इस आभार को अपने साथ रखना चाहिए और जब भी मौका मिले मैं इस आभार को शेयर करूं। तो आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैं तुम्हें कह रही हूँ, थैंक्स ब्रो टू हेल्पिंग मी, थैंक्स अ लॉट।